एक इनफर्टिलिटी से ग्रसित महिला में अंडोत्सर्जन के इंडक्शन हेतु कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त सभी: कीमोफेन, साइट्रेट, एफएसएच, जीएनआरएच। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से ल्यूटियल फेस डिफेक्ट का कॉमन उपचार है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। निम्नलिखित में से ल्यूटियल फेस डिफेक्ट का कॉमन उपचार है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति के कारण होने वाली इनफर्टिलिटी के उपचार हेतु प्रयोग में ली जाने वाली दवा है डेक्सामेथासोन। उपचार के प्रयोग में ली जाने वाली दवा है डेक्सामेथासोन। सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज की अनुपस्थिति का कारण हो सकता है सेमिनल वेसिकल की जन्मजात अनुपस्थिति। सेमिनल फ्लूइड का फ्रक्टोज की अनुपस्थिति का कारण हो सकता है सेमिनल वेसिकल की जन्मजात अनुपस्थिति। निम्नलिखित में से इंटरयूटेराइन इंसेमिनेशन के इंडिकेशन में शामिल नहीं है रिकरेंट अबॉर्शंस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान वॉश्ड एवं कॉन्सनट्रेट स्पर्म की कितनी मात्रा यूटेराइन कैविटी में इंजेक्ट की जाती है? 0.3 मिलीलीटर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान वॉश्ड एवं कॉन्सनट्रेट स्पर्म की कितनी मात्रा यूटेराइन कैविटी में इंजेक्ट की जाती है? 0.3 मिलीलीटर। निम्नलिखित में से फाइब्रॉइड यूट्रस का क्लासिकल लक्षण है मेनोरेजिया। फाइब्रॉइड यूट्रस से ग्रसित महिला में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है? एंडोमेटेरियल हाइपोप्लेसिया। फाइब्रॉइड यूट्रस से ग्रसित महिला में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है? एंडोमेटेरियल हाइपोप्लेसिया। निम्नलिखित में से फाइब्रॉइड यूट्रस का क्लासिकल लक्षण है मेनोरेजिया। यूटेराइन प्रोलैप्स के प्रकार जिसमें एक्सटर्नल ओएस तो वजाइनल इंट्रोइट्स के बाहर निकल जाता है परंतु यूटेराइन बॉडी अभी भी वजाइना के अंदर रहती है कहलाता है सेकेंड डिग्री। यूटेराइन प्रोलैप्स का प्रकार जिसमें यूटेराइन बॉडी वजाइनल इंट्रोइट्स से बाहर आ जाती है कहलाता है थर्ड डिग्री। यूटेराइन प्रोलैप्स का प्रकार जिसमें यूटेराइन बॉडी वजाइनल इंट्रोइट्स से बाहर आ जाती है कहलाता है थर्ड डिग्री। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन बिनाइन सॉलिड ट्यूमर है फाइब्रॉइड यूट्रस। निम्नलिखित में से महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन बिनाइन सॉलिड ट्यूमर है फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस से किस ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है? न्यूली प्लस महिला में। फाइब्रॉइड यूट्रस किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन है? न्यूली प्लस महिला में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट एवं जेनिटल ट्रैक्ट के बीच असामान्य कम्युनिकेशन कहलाता है जेनिटो यूरिनरी फिस्टुला। यूरिनरी ट्रैक्ट एवं जेनिटल ट्रैक्ट के बीच असामान्य कम्युनिकेशन कहलाता है जेनिटो यूरिनरी फिस्टुला। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक रोकथाम में शामिल नहीं है? रेडियोथेरेपी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक रोकथाम में शामिल नहीं है? रेडियोथेरेपी। वह स्थिति जिसमें शुक्राणु व्यय में अनुपस्थित होते हैं कहलाती है अज़ूस्पर्मिया। वह स्थिति जिसमें शुक्राणु व्यय में अनुपस्थित होते हैं कहलाती है अज़ूस्पर्मिया। एक पुरुष में व्रे का निर्माण ना हो पाना कहलाता है एस्पर्मिया। एक पुरुष में व्रे का निर्माण ना होना कहलाता है एस्पर्मिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। वेसिको वजाइनल फिस्टुला की लोकल रिपेयरिंग का आदर्श समय है डिलीवरी के 3 से 6 महीने बाद। वेसिको वजाइनल फिस्टुला की लोकल रिपेयरिंग का आदर्श समय है डिलीवरी के 3 से 6 महीने बाद। यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला का कॉमन कारण है ट्रॉमा ड्यूरिंग पेल्विस सर्जरी। ट्रो वजाइनल फिस्टुला का कॉमन कारण है
ट्रॉमा ड्यूरिंग पेल्विस सर्जरी। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्जरी वेसिकोवजाइनल फिस्टुला के उपचार हेतु कॉमनली काम में ली जाती है? लोकल रिपेयर बाय फ्लैप स्प्लिटिंग मेथड। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। यूरेट्रोवजाइनल फिस्टुला का कॉमन कारण है ट्रॉमा ड्यूरिंग पेल्विस सर्जरी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मादा जननांगों में शामिल नहीं है? प्रोस्टेट ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मादा जननांगों में शामिल नहीं है? प्रोस्टेट ग्रंथि। आई होप कि जो मैं आज आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ आपके काम आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करना ना भूलें। मेल इंटरसेक्स का क्या अर्थ होता है? मेल गोनाडास के साथ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की उपस्थिति। मेल इंटरसेक्स का क्या अर्थ होता है? मेल गोनाडास के साथ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की उपस्थिति। लैक्टेशन के दौरान कौन सा फैक्टर एमेनोरिया के लिए जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर। लैक्टेशन के दौरान कौन सा फैक्टर एमेनोरिया के लिए जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर। ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर का ट्यूमर मार्कर है एससीजी। ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर का ट्यूमर मार्कर है एससीजी। ट्रोफोब्लास्टिक का ट्यूमर मार्कर क्या है? एससीजी। सर्वाइकल कैंसर का ट्यूमर मार्कर है CA 125। सर्वाइकल कैंसर का ट्यूमर मार्कर है CA 125। सर्वाइकल कैंसर का ट्यूमर मार्कर है CA 125। निम्नलिखित में से क्रिप्टोमेनोरिया का सबसे कॉमन कारण है इम्परफोरेट हाइमन। निम्नलिखित में से क्रिप्टोमेनोरिया का सबसे कॉमन कारण है इम्परफोरेट हाइमन। वह स्थिति जिसमें एंडोमेटेरियम के सड़ने के बावजूद भी मेंस्ट्रुअल ब्लड जेनिटल ट्रैक्ट से होकर बाहर नहीं निकल पाता कहलाती है क्रिप्टोमेनोरिया। वह स्थिति जिसमें एंडोमेटेरियम के सड़ने के बावजूद भी मेंस्ट्रुअल ब्लड जेनिटल ट्रैक्ट से होकर बाहर नहीं निकल पाता कहलाती है क्रिप्टोमेनोरिया। वेसिकोवजाइनल फिस्टुला का सबसे कॉमन कारण है ऑब्स्टेट्रिकल। वेसिकोवजाइनल फिस्टुला का सबसे कॉमन कारण है ऑब्स्टेट्रिकल। जब एक कैथेटर के द्वारा कोई घोल ब्लैडर में प्रविष्ट कराया जाता है तो यह घोल योनि मार्ग से आता हुआ दिखता है। ऐसा किस रोग की उपस्थिति के कारण होता है? वेसिकोवजाइनल फिस्टुला। जब एक कैथेटर के द्वारा कोई घोल ब्लैडर में प्रविष्ट कराया जाता है तो यह घोल योनि मार्ग से आता हुआ दिखता है। ऐसा किस रोग की उपस्थिति के कारण होता है? वेसिकोवजाइनल फिस्टुला। फ्लैटस या मल का योनि में अनैच्छिक रूप से प्रवाह किस रोग में देखा जाता है? रेक्टोवजाइनल फिस्टुला। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके लिए यूज़फुल होंगे, आपके काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।